हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिशा यूट्यूब चैनल। दिशा के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कई बार ये एग्जाम में देखा गया है कि करंट अफेयर्स की न्यूज़ जो होती है, देखो करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं, जो करंट अफेयर में चल रही हैं चीज़ें, वो तो आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाएंगी ही जाएंगी। इसमें तो कोई भी एक डाउट नहीं है, क्योंकि वो तो एग्जाम का पार्ट है। करंट अफेयर आपका 20% टू 30% आपके क्वेश्चन करंट अफेयर से आने ही आने हैं। लेकिन साथ ही साथ ये देखा गया है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन, एक अच्छे क्वांटिटी में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। अब रिलेटेड कैसे होते हैं? अब पॉइंट ये है कि करंट अफेयर के अंदर जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं उसमें से उससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका हमें एग्जांपल समझने का ट्राई करते हैं। मानिए कि अभी जुलाई के महीने में, जुलाई 2022 के अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है। तो ये एक करंट अफेयर का टॉपिक हुआ, एक न्यूज हुई दैट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन जुलाई 2022। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन एग्जैक्टली प्रेसिडेंट के इलेक्शन से आए या फिर आपके करंट अफेयर की न्यूज से आए। हो सकता है कि वो प्रेसिडेंट से कोई और टॉपिक पूछ लें, वो ये पूछ लें कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए हम एक नई सीरीज लेके आए हैं। सीरीज का नाम है कॉन्सेप्ट्स इन न्यूज। तो जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक कॉन्सेप्ट, स्टैटिक टॉपिक आपके हमें ऐसा लगेगा कि जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो इस वीडियो सीरीज के अंदर हम कवर करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा पहला टॉपिक है मेला खीर भवानी। तो मेला खीर भवानी एक लोकल मेला है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, श्रीनगर में। तो ऑन जून 8, 2022 कश्मीरी हिंदूज लोकली नोन एज पंडित सेलिब्रेटेड द ज्येष्ठ अष्टमी एट द माता खीर भवानी टेम्पल एट तुलमुल्ला इन सेंट्रल कश्मीर गंदेरबाल। तो ये एक मेला है जो सेंट्रल कश्मीर के अंदर तुलमुल्ला डिस्ट्रिक्ट के अंदर मनाया जाता है। माता खीर भवानी इस मेले का नाम है। यहाँ पे ज्येष्ठ अष्टमी को कश्मीरी हिंदूज स्पेशली इस एक फेस्टिवल को मनाते हैं और काफी ज्यादा मात्रा में, काफी थाउजेंड्स के अंदर लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द गोडेस रगनया देवी। जो टेम्पल की गोडेस हैं, जो पे देवी हैं या फिर जो माता है, उनका नाम है रगनया देवी। सिचुएटेड 30 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर सिटी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड पिलग्रिमेज साइट फॉर कश्मीरी हिंदू। तो कश्मीरी हिंदू जिनको पंडित भी बोलते हैं, और आपने अभी काफी टाइम न्यूज में थे, अभी कश्मीरी फाइल्स मूवी आई थी, उनको लेके भी कई बार इनके एक्सोडस की बात की गई थी, जो कि हमारे 91-92 में हुआ था। तो कश्मीरी पंडित के लिए काफी एक सेक्रेट साइट है ये। वो इस 8 जून को काफी ज्यादा मात्रा में, काफी ज्यादा लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। खीर भवानी मेला को सेलिब्रेट करते हैं वहां पे वो। जो इस मंदिर के अंदर, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मंदिर कहां पे लोकेटेड है। तो मंदिर लोकेटेड है तुलमुला, जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि 30 किलोमीटर श्रीनगर सिटी से दूर है। साथ ही में वहां पे डाइटिया देवी कौन है? वो देवी का नाम है रगनया देवी। तो आपने इन फैक्ट्स को याद रखना है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। हमारा टॉपिक नंबर 2 है ब्लू ड्यूक। तो ब्लू ड्यूक न्यूज में क्यों था? ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2022 द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम PS गोले डिक्लेयर्ड ब्लू ड्यूक एज स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम। तो जो हमारे PS गोले हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर है सिक्किम के, उन्होंने ब्लू डॉग, जो कि एक आपके बटरफ्लाई की एक स्पीशीज है, उनको स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम के डिक्लेयर किया है। सो ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं कि सिक्किम में किस नई स्पीशीज को, बटरफ्लाई की स्पीशीज को स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम बताया गया है। 720 बटरफ्लाई को सेलेक्ट किया गया था इस एक पर्टिकुलर कह सकते हो ओहदे के लिए, पर्टिकुलर एक डिक्लेरेशन के लिए कि स्टेट बटरफ्लाई किसको माना जाएगा। उसके लिए 720 बटरफ्लाईज को इंक्लूड किया गया था। उसमें से लास्ट में 2 बटरफ्लाईज चूज की गई थी। एक थी हमारी ब्लू डूक और सेकंड थी कृष्णा पिकॉक। तो इन दोनों में से ब्लू डूक वॉन और कृष्णा पिकॉक सेकंड नंबर पर रही हैं। तो यहाँ पे ब्लू डूक आपको याद रखना है कि ब्लू डूक राइट नाउ करंटली द ब्लू डूक इज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम। अब यहाँ पे इस पूरे टॉपिक के अंदर याद रखने की बात क्या है कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सिक्किम के चीफ मिनिस्टर है PS गोले। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब होता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आते हैं। ब्लू डूक कहां पाई जाती है मोस्टली? इट इज अ नेटिव स्पीशीज और नेटिव बटरफ्लाई स्पीशीज ऑफ सिक्किम। अब ये स्टेट बटरफ्लाई है सिक्किम की, नाम है ब्लू डूक, डिक्लेयर किया है चीफ मिनिस्टर PS गोले ने। ठीक है, अब कहते हैं कि रनर अप कौन है? रनर अप है कृष्णा पिकॉक। रनर अप पूछने का क्यों मतलब है? क्योंकि स्पेशली न्यूज के अंदर इनका नाम दिया गया है बटरफ्लाई का, तो हमें यह भी याद रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। तो इसको कैसे डिसाइड किया गया था? इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक ऑनलाइन वोटिंग करवाई थी।
तो ऑनलाइन वोटिंग से सेलेक्ट किया गया था कि ब्लू डूक को हम स्टेट बटरफ्लाई बनाएंगे। तो स्टेट बटरफ्लाई से क्यों बनाया गया है? ब्लू डूक कुछ सिक्किम को रिप्रेजेंट करती है। जो इसके अंदर देखो, आप देख सकते हैं फोटो के अंदर, जो ब्लू डूक यहाँ बटरफ्लाई है, इसके दो मेजर कलर हैं। एक आपका कलर आपको देखेगा ब्लू और एक दिखेगा आपको व्हाइट, ठीक है। तो जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर रिप्रेजेंट स्काई एंड व्हाइट कलर रिप्रेजेंट स्नो। आपने ये बात याद रखनी है कि ब्लू कलर स्काई को रिप्रेजेंट करता है और व्हाइट कलर स्नो को रिप्रेजेंट करता है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड न्यूज है एक्स खान क्वेस्ट 2022। तो इट इज अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्स खान क्वेस्ट। कहां पे ये इनोग्रेट हुई है? इट इज इनोग्रेटेड इन और इट इज हेल्ड इन मंगोलिया। इट वाज इनोग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया उखनागिन खुरलेकसुख। इन्होंने इनोग्रेट किया है। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया। तो एक्स खान क्वेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज का, मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है। इसमें 16 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। उन 16 कंट्रीज में से इंडिया भी एक कंट्री है। इंडिया के अंदर लद्दाख स्काउट्स गए थे। लद्दाख स्काउट्स ने इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किया है। इट वाज अ 14-day एक्सरसाइज। ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्बिशन क्या है? इंटरपोर्टेबिलिटी को इंक्रीज करना, मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना, पीस सपोर्ट कोऑपरेशन को क्रिएट करना, मिलिट्री रेडनेस को, एक तरह से जो मिलिट्री की सारी एक उनका वर्किंग होती है, एक मिलिट्री की जो बिल्डिंग ऑफ मिलिट्री होती है, आप कह सकते हो कि एक तरीके से जो कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए ऐसे एक्सरसाइज कराई जाती हैं कि जिससे कि दोनों, अगर जैसे मानो कि मंगोलिया और इंडिया आर्मी अगर आपस में कोई एक्सरसाइज क्रिएट करती हैं, एक्सरसाइज हेल्ड करती हैं, तो दोनों की जो टेक्नोलॉजी शेयर होगी, दोनों की एक्सपर्टीज शेयर होगी, जिससे कि दोनों की जो मिलिट्री है वो इंप्रूव कर पाएगी। साथ ही साथ एक डेवलपिंग, अगर 16 लोग आपस में मिलकर एक ड्रिल करते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं, तो ऑब्वियसली उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट होंगे। साथ ही साथ इन एक्सरसाइज को लेके दो कंट्रीज के बीच में अच्छे रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं, जिससे कि ट्रेड बेनिफिट होने के, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने के, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होने के और वॉर पीस, एक पीस क्रिएट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। डेट क्या है? 6 जून से लेकर 20 जून तक की एक्सरसाइज हमारी चली थी। ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहां पे म्यूचुअल लर्निंग और शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिस को माइंड में रख के 16 कंट्रीज ने एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो ये न्यूज आपने ध्यान रखनी है कि एक्स खान क्वेस्ट क्या है। इट इज अ मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम इसका आपको पता लग गया है। 16 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था एंड यस, इंडिया इज वन ऑफ देम। कहां पे हुई थी? मंगोलिया में हुई थी। मंगोलिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? आपके सामने लिखा हुआ है। लद्दाख स्काउट्स ने इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किया था। 14 डेज की एक्सरसाइज है। कब से कब है? 6 जून से लेकर 20 जून तक ये हेल्ड हुई थी। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। आपके लिए यहाँ मैप दिया गया है कि मंगोलिया कहां पे है पूरे वर्ल्ड में। तो मंगोलिया आपका दिखेगा, ऊपर यहाँ पे रशिया है, नीचे यहाँ पे चाइना है, उसके ऊपर है मंगोलिया। काफी बड़ा पार्ट है। इट्स नॉट लाइक इट्स अ स्मॉल कंट्री, इट्स अ वेरी बिग कंट्री। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 4 है बालिका पंचायत इनिशिएटिव। तो इंडिया फर्स्ट एवर गर्ल पंचायत कोल्ड बालिका पंचायत वो स्टार्टेड इन सेवरल विलेजेस ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। बालिका पंचायत को स्टार्ट किया गया है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक गर्ल्स जो अपने हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उनको लेके एक पंचायत बनाई गई, जिससे कि गर्ल एजुकेशन को, गर्ल एम्पावरमेंट को, एक तरह से चीज, जितनी भी सोशल डेवलपमेंट्स हैं गर्ल्स को लेके, उनको इंप्रूव किया जाए। क्योंकि हमने कई बार देखा है, अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज को छोड़ के ऐसे रूरल एरियाज की या फिर हम एक अंडर प्रिविलेज एरियाज की बात करते हैं, तो वहां पे हमें कई बार ऐसा देखने को मिलता है, सिचुएशंस आर नॉट रियली गुड टिल नाउ। अभी तो एक तरह हम बात करते हैं कि हम मार्स पे जाके अलग एक दुनिया बसाएंगे, हम स्पेस मिशन भेजेंगे, हम गंगायान मिशन भेजेंगे, हम एक डीप मिशन भेजेंगे समुद्र के अंदर। लेकिन एक तरह एक इंडिया ऐसा भी है जहां पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, जहां पे जो गर्ल्स को, जो बच्चों को चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो उन चीजों को सब माइंड में रखते हुए कच्छ डिस्ट्रिक्ट में गुजरात गवर्नमेंट ने एक बालिका पंचायत का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जहां पे वो बालिका पंचायत गर्ल्स पंचायत स्टार्ट करेंगे और ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। और मुझे लगता है कि विद टाइम पूरे गुजरात में ये कॉन्सेप्ट फैल जाएगा और धीरे धीरे पूरे इंडिया में कॉन्सेप्ट फैलेगा। एम क्या है करने का? देयर एम इज टू प्रमोट सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स एज वेल एज एंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ऑफ गर्ल्स इन पॉलिटिक्स। देखो, अगर ऐसा बालिका पंचायत जैसा कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट करा जाएगा जहां पे गर्ल्स अपनी प्रॉब्लम को आके शेयर कर सकती हैं, अगर वो अपनी मेंटल प्रॉब्लम को, कुछ सोशल प्रॉब्लम को या फिर कोई फिजिकल प्रॉब्लम को शेयर कर सकती हैं, तो आई थिंक इट इज द वंडरफुल इनिशिएटिव एंड हेड्स ऑफ टू गुजरात गवर्नमेंट। उन्होंने इतना बढ़िया इनिशिएटिव लेके आए हैं एंड दैट इनिशिएटिव वो स्टार्टेड बाय, और दैट इनिशिएटिव इज स्टार्टेड बाय वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात गवर्नमेंट। और ये किस एक ब्रॉड स्कीम है पूरे इंडिया के अंदर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस प्रोग्राम के अंदर, उस कैंपेन के अंदर इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है।
आई एम श्योर कि आप सबने अपने कब कितनी बार रोड पे निकलोगे, ट्रक पे लिखा हुआ बड़े बड़े बोर्ड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम आपने कई बार देखा होगा। मुझे लगता है कि हमें ऐसे अपने देश बनाना है जहां पे हमें ऐसे स्लोगन देने की जरूरत ही ना पड़े, हमारे माइंड के अंदर ये बातें होनी चाहिए। हमें जरूरी नहीं कि ये बातें बताई जाए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई एम श्योर कि ये एक जो स्लोगन है इट इज अ गुड कैंपेन, बट आई रियली वांट कि ऐसे स्लोगन हमारे देश के अंदर एक टाइम पे खत्म हो जाए और अपने आप हम न्यूट्रलिटी में अपने आप बच्चों को पढ़ाएं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एज क्या रहेगी, जो बालिका पंचायत है मैनेज कौन करेगा? क्या बालिका पंचायत को बड़े बड़े लोग बुजुर्ग लोग मैनेज करेंगे? नहीं, एक नया इनिशिएटिव है तो नया यूथ, एक बच्चे अपने आप अपने बारे में सोच के खुद की भलाई के लिए काम करेंगे। तो बालिका पंचायत इज मैनेज बाय पीपल एज 11 to 21 ईयर्स। देखो इसमें बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। इसमें ऐसे लोग भी हैं जो एडोलसेंट की एज में होंगे, जिनके अंदर मैच्योरिटी आ रही होगी, और इसमें वो लोग भी हैं जो अभी 11 साल 12 साल 13 साल के होंगे, जो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। तो आपस में एक दूसरे की हेल्प करके इस इनिशिएटिव को बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ठीक है, तो 20 ईयर ओल्ड उर्मी अहीर हैज बीन नेम्ड द सरपंच ऑफ बालिका पंचायत इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। तो आपने ये सब पूरी की पूरी फैक्चुअल न्यूज है, आपने हर फैक्ट को ध्यान रखना है। हो सकता है कि इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आए। लास्ट टॉपिक है हमारे आज का, टॉपिक 5 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी आने वाले जुलाई महीने में 2022 के अंदर हमारे प्रेसिडेंट जी का जो 5 इयर्स का टर्म है वो खत्म होने वाला है। द टेन्योर ऑफ करंट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी का जो हमारा टेन्योर है 5 इयर्स का, इट इज गोइंग टू बी एंड इन जुलाई 2022। और अब जो नया हमारा इलेक्शन होगा दैट वुड बी 16th इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होता है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। इलेक्शन दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर हम जाके खुद वोट देते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर हमारे रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने चूज किया है वो लोग हमारे हमारे लिए किसी प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को या फिर ऐसी किसी बॉडीज को चूज करते हैं। उसे कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, जहां पे जनता सिटीजन खुद पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट। कौन कौन लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। अगर आपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में पूरे डिटेल के अंदर पढ़ना है तो हमने अभी रिसेंटली एक वीडियो लॉन्च किया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, उसको जाके आप देखिए। आपका ये टॉपिक 100% उस वीडियो से कवर हो जाएगा। हमारी आज की वीडियो कॉन्सेप्ट्स इन न्यूज़ की यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़िए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई वीडियो का, हर नई वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आए। थैंक यू सो मच। मैं आपके फैकल्टी साहिल मदान, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।